क्रैक मूवी सिनेमाघरों में आज रिलीज हो चुकी है, जिसमें हमें देखने को मिले थे लेजेंडरी एक्शन सुपरस्टार विद्युत जामवाल और उनके साथ नजर आई थी नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इस मूवी की कहानी बेसिकली दो भाइयों के बीच की है, लेकिन जिस तरह से इस कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसी कहानी ज़्यादातर चलती नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस मूवी में हमें एक्शन का डोज और उसके साथ इमोशन का डोज दिया गया है ना भाई साहब, आप भी इस मूवी को देखते वक्त एक सेकंड के लिए भी बोरियत फील नहीं करते। इस मूवी की कहानी शुरू होती है ना भाई साहब, शुरू होते ही आपको इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब के साथ आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद जब इस मूवी की कहानी की रफ्तार पकड़ती है ना भाई साहब, तो आपको एक सेकंड के लिए भी बोरियत फील नहीं होता। आपको ये तक पता नहीं चलेगा कि मूवी कब शुरू हुई और कब खत्म होने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस मूवी की एक्शन। भाई साहब इस मूवी के जो इंटरवल के पहले भाई साहब आपको एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं ना भाई साहब, लिटरली ये ऐसे एक्शन सीन्स ना आपको ज़्यादातर हॉलीवुड की मूवी में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मूवी में हमारे लेजेंडरी एक्शन सुपरस्टार विद्युत जामवाल है। तो भाई साहब एक्शन की तो कमी होने वाली नहीं है और एक्शन की कमी होगी भी नहीं। भाई साहब इस मूवी में ना भाई साहब रियली जब आप इस मूवी को देखेंगे आपको लगेगा कि भाई साहब एक्शन जो है वो रियल नहीं है, लेकिन इस मूवी में जितने भी एक्शन सीन्स आपको दिखाए गए हैं वो पूरे रियल और रॉ है। और इस मूवी में विद्युत जामवाल आपको मतलब थोड़ा टपोरी टाइप देखने को मिलेंगे। और भाई साहब ये रोल जो है वो पहली बार कर रहे हैं, और इस रोल को भाई साहब जब आप ये देखते हो ना तो आपको इस रोल में भाई साहब विद्युत जामवाल बहुत ज़्यादा हंसाने वाले हैं। और इस मूवी में जो है भाई साहब एक्शन है, रोमांस है और उसी के साथ दो भाइयों के बीच का प्यार और उनका इमोशन भी इस मूवी में आपको भर भर के देखने को मिलने वाला है। अब इस मूवी में भाई साहब हमारे विद्युत जामवाल एक्शन करते हैं ना भाई साहब, रियली आपको भाई साहब गूज़बम्प आने ही आने हैं, क्योंकि जिस तरह से विद्युत जामवाल एक्शन करते हैं ना भाई साहब, रियली खतरनाक तरीके से एक्शन करते हैं। और उनका जो टपोरी वाला लुक है ना भाई साहब, जैसे कि कोई इस मूवी में बेसिकली इस तरह से दिखा है भाई साहब ये बंदा जो है ना एकदम क्रैकी होता है, और जिस तरह से मूवी का नाम है क्रैक भाई साहब, उसी तरह से ना विद्युत जामवाल इस मूवी में ना भाई साहब रियली पूरे क्रैक नजर आते हैं। मतलब भाई साहब जिसको मारना है उसको मारना है, जिसको तोड़ना है उसको तोड़ना है। इसलिए भाई साहब ये इस मूवी में ना नोरा फतेही ने ना इस बार अच्छी एक्टिंग की है। भाई साहब आप इस बंदी से ना एक्टिंग करवाना छोड़ दो, इस मूवी को ना भाई साहब सिर्फ एक्शन करने को कहो। और इस बार विद्युत जामवाल और नोरा फतेही की जो केमिस्ट्री है ना भाई साहब, जब आप इनको स्क्रीन पर देखते हो ना भाई साहब आपको रियली बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मतलब इनकी नोकझोंक, इनका बात करने का तरीका, और जब विद्युत जामवाल कहते हैं ना भाई साहब कि हाय गर्मी भाई साहब, आपको रियली आपको उस टाइम पे ना भाई साहब बहुत ज़्यादा हंसी आती है। इस मूवी के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की तो भाई साहब इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस मूवी का विलन। भाई साहब अर्जुन रामपाल ने जिस तरह से इसमें सिक्स पैक ऐप दिखाया है ना भाई साहब, रियली खतरनाक। इससे पहले वो केसरी मूवी में करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मूवी में ना भाई साहब अपना 100% दिया है भाई साहब, जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हो ना भाई साहब ये बंदा जो है ना भाई साहब पूरी मूवी को खा जाता है। जैसे लॉर्ड बॉबी देओल एनिमल मूवी के जो लास्ट के 10 मिनट में आए थे और पूरी मूवी को खा गए थे, उसी तरह भाई साहब ये बंदा जो है ना अर्जुन रामपाल भाई पूरी मूवी को खा जाता है। बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो भाई साहब इस मूवी का जो बजट है लगभग 40 करोड़ रुपए है, लेकिन जिस तरह से इस मूवी में हमें VFX और CGI दिखाया गया ना भाई साहब रियली खतरनाक है। मतलब इतने कम बजट में भाई साहब हॉलीवुड लेवल का एक्शन हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। इस मूवी में जो एक्शन सीन्स को प्रेजेंट किया गया है ना भाई साहब हमारे सामने, तो भाई साहब वो रियली खतरनाक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब नहीं यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन जिस तरह से इस मूवी में हमें एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो आपको रियली जस्टिस करते हैं। मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई साहब एक बुक्का मारा और 9-10 आदमी हवा में उड़ने लगे। और भाई इस मूवी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और इस मूवी में हमें जिस तरह का कैमरा वर्क देखने को मिला है ना भाई साहब वो रियली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपने इससे पहले इस तरह का कैमरा वर्क किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिला होगा। जो इस मूवी में कैमरा वर्क किया है ना भाई साहब वो रियली खतरनाक। और विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल आमने सामने आते हैं ना भाई साहब, जब वो शर्ट उतारते हैं और सिक्स पैक ऐप दिखाकर भाई साहब लड़ाई करते हैं ना, वो लास्ट के 20 मिनट भाई साहब ज़्यादा घुसबम्प देते हैं। मतलब इन दोनों के बीच के जो एक्शन सीन्स हैं ना लास्ट के 20 मिनट के, थोड़ी भी देर के लिए बोरियत फील नहीं कराते, और लास्ट के 20 मिनट आपको रियली खतरनाक घुसबम्प देते हैं। और इस मूवी की जो टिकट रेट है भाई साहब बहुत ही कम है, मतलब 99 रुपये। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखने जाना, क्योंकि इस मूवी का जो कहानी है ना भाई साहब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप भी इस हफ्ते अच्छी सी एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो भाई साहब आप आँख बंद करके चले जाओ, क्योंकि इस मूवी की कहानी, इस मूवी के एक्शन, इस मूवी के विजुअल और इस मूवी में जो जिस तरह का एक्शन रोमांस दिखाया गया है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। और ऐसी मूवी भाई साहब बहुत ही दिनों के बाद बनती है। नहीं मतलब इस मूवी में एक्शन है, रोमांस है, भाइयों के बीच का प्यार है, इमोशनल है, अत्याचार है। मतलब भाई साहब इस मूवी में आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। अगर आप भी इस हफ्ते अच्छी फिल्म देखना चाहते हो तो भाई साहब क्रैक मूवी की टिकट बुक कर लो और चले जाओ। बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।